दोस्तों, यही वो घर है जिसमें धर्मेंद्र सिंह देओल जी रहते हैं। दोस्तों, अभिनेता धर्मेंद्र पाजी को आज बुधवार 12 नवंबर 2025 की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे थे कि धर्म पाजी 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है और अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह बात सत्य है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें ज्यादा दिक्कत होने के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन अब उनका हालात स्थिर हो गया है और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब परिवार ने फैसला किया है कि उनका आगे का इलाज और रिकवरी घर पर ही होगी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र जी से जुड़ा सबसे तात्कालिक समाचार यह है कि उन्हें आज बुधवार 12 नवंबर 2025 की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 89 वर्ष के अभिनेता को कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य संबंधी जांचों और उम्र से संबंधित कुछ दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत को लेकर चल रही तमाम अटकलों और झूठी अफवाहों के बीच यह खबर उनके अनगिनत प्रशंसकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। अस्पताल के सूत्रों और उनके परिवार ने पुष्टि की है कि वह अब स्थिर हैं और इलाज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें आज सुबह लगभग 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने मीडिया को यह जानकारी दी है कि धर्मेंद्र सिंह देओल जी अब घर पर ही अपना इलाज और स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे, जिसके लिए परिवार ने उचित व्यवस्था कर ली है। यह निर्णय अभिनेता के आराम और निजता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले 48 घंटों में धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया पोर्टल्स पर निधन की झूठी अफवाहों की बाढ़ आ गई थी, जिससे उनके प्रशंसक और फिल्म जगत सकते में थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार खबर का खंडन करने के लिए उनके परिवार को आगे आना पड़ा। उनकी पत्नी और अभिनेत्री तथा सांसद हेमा मालिनी ने ट्विटर के एक्स हैंडल पर एक बयान जारी किया और मीडिया के एक वर्ग द्वारा फैलाई गई इस तरह की असंवेदनशील रिपोर्टिंग पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अक्षम्य है कि जिम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं जो इलाज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। यह बेहद अनादरपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। इसी तरह उनकी बेटी और अभिनेत्री ईशा देओल ने भी अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने लिखा है कि मीडिया अति सक्रिय लग रहा है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें। उन्होंने प्रशंसकों द्वारा की गई प्रार्थनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल की टीम ने भी लगातार अपडेट जारी कर प्रशंसकों से केवल आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने और किसी भी तरह की अटकलों से बचने का आग्रह किया। उनके घर पर लौटने की खबर के बाद सनी देओल की टीम ने एक और बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वह घर पर आराम करेंगे और मीडिया और जनता से इस दौरान उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया गया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र जी पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत में उनकी बाईं आंख की कॉर्निया की ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हुई थी। इसके अलावा वह उम्र से संबंधित मांसपेशियों में खिंचाव और कमजोरी की शिकायतों के कारण भी समय समय पर चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल जाते रहे हैं। हालांकि उनकी इच्छा शक्ति और जीवंतता हमेशा बनी रहती है, जैसा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है, जहां वह अक्सर अपने फार्म हाउस पर व्यायाम करते हुए और अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं। कामकाज के मोर्चे पर अभिनेता को जल्द ही फिल्मकार श्रीराम राघवन की आगामी फिल्म 21 में देखा जाएगा। यह फिल्म एक युद्ध पर आधारित है और इसकी रिलीज की तारीख 25 दिसंबर 2025 तय की गई है। इसके अलावा वो अपनी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी फिल्म अपने दो के सीक्वल को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसमें उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और पोते करण देओल के साथ काम करने की संभावना है। कुल मिलाकर धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य को लेकर अब चिंता की स्थिति समाप्त हो गई है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर पर अपने परिवार की देखभाल में हैं। परिवार ने जनता से केवल उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने और उनकी निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है। तो यही उनका मुंबई के जुहू स्थित घर है। इसी में वह रहा करते थे और यहीं पर धर्मेंद्र साहब को अभी ले आया गया है अस्पताल से और इसी घर में ही पूरे परिवार की निगरानी में उनकी देखभाल और समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है दोस्तों।
इसके साथ ही अधिकांश समय उनका यह वाला फार्म हाउस में बीतता था। वैसे धर्म साहब लोनावाला फार्म हाउस के बहुत सारे नज़ारे सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता था। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बॉलीवुड के सभी एक्टरों का बहुत अच्छे अच्छे जानकारी हम लाते ही रहते हैं दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।